नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। तो चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हम जान लेते हैं, जो कि हमारे परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। खिलजी जो था वो अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली क्या थी, एक जाति थी। ठीक है, जो खिलजी है ये क्या है, एक जाति थी जो कि अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में निवास करती थी। अब हम यहाँ पे जब खिलजी वंश की बात कर रहे हैं तो खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली थी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या की थी और उसके बाद खिलजी वंश की नींव डाली थी। खिलजी वंश की स्थापना को और किस नाम से जाना जाता है, तो खिलजी क्रांति। याद रखिएगा, खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो मूल नाम था वो मलिक फिरोज था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज, जिसका मूल नाम क्या था, मलिक फिरोज। खिलजी सर्वहारा वर्ग का था, सर्वहारा वर्ग का खिलजी था। ठीक है, और खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे कि खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म को और उलेमा के महत्व को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, दिल्ली के पास किलोकरी में बनाई थी। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खान खाना, अरकली खां और कद्र खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने क्रामिनिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था। जलालुद्दीन की हत्या जो है वो 1296 ईस्वी में उसका भतीजा और दामाद जो था, ठीक है, भतीजा भी था और दामाद भी था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इसने की थी। कब, 1296 में, और यहां तक उसने 1290 से लेकर 96 तक शासन किया था। अब यहां पे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने हत्या करके अपना शासन स्थापित किया, और इसने शासन किया 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था अली गुसर्फ था, और अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया। प्रारंभिक सफलता के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, सिकंदर सानी की जो उपाधि है अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, ग्रहण की थी। अलाउद्दीन ने विश्व विजय और नवीन धर्म स्थापित करने का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिया था। सिक्कों पर तारीख लिखने की जो प्रथा है, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। अलाउद्दीन ने मद निषेध, जुआ खेलने और भांग खाने पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अलाउद्दीन खिलजी का शासन और उसकी उपलब्धियां। तो सबसे पहले आता है विजय अभियान। गुजरात अभियान जो है 1298 में हुई थी, जिसमें कि अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण करके बघेल राजा कर्णदेव को पराजित किया, और वहां पे क्या किया था, कर्णदेव की जो पत्नी थी कमला देवी, उनसे विवाह किया था। और इस अभियान में नुसरत खान ने मलिक काफूर, जो कि एक हिंदू हिजड़ा था, उसको 1000 दिनार में खरीदा था, और मलिक काफूर को बाद में 1000 दिनारी के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, 1000 दिनारी के तौर पे किसे जाना जाता है, तो मलिक काफूर को, जो कि एक क्या था, हिंदू हिजड़ा था। अब हम बात करें उत्तर भारत की विजय, तो उत्तर भारत की विजय में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालोर आता है। वहीं दक्षिण भारत की विजय की बात करें तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरै। यहाँ पे जो हम मलिक काफूर की बात कर रहे हैं, जो कि 1000 दिनारी के तौर पे जाना जाता है, इसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरै पर क्या किया था, विजय प्राप्त की थी, क्योंकि यह सेनापति हुआ करता था। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है
वो किसे दिया था? अलाउद्दीन को दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। मेवाड़ विजय, मेवाड़ के शासक जो थे राणा रतन सिंह, इनको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था और चित्तौड़ का नाम जो है अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। याद रखिएगा, मेवाड़ का जो नाम है वो खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन ने क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। अब अगर हम प्रशासनिक सुधार की बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल जाती है। मंत्री परिषद, ठीक है, इसमें दीवाने वजारत एक था जो कि वजीर होता था, जिसे हम प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करने वाला विभाग। दीवाने आरीज, जो कि सैन्य मंत्री हुआ करता था। दीवाने रसालत, ये आपका विदेश विभाग का जिम्मा दिखता था। और दीवाने रिवासत, ये आर्थिक मामलों का विभाग था, जो कि इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब देखिए पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। और सल्तनत काल में पहली बार डाक व्यवस्था की जो शुरुआत है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अपने सेना में सुधार के लिए इसने कई चीजों को इंप्लीमेंट किया। अस्थायी सेना की स्थापना की। दाग और हुलिया पद्धति, यानी कि घोड़ों पर पहचान के लिए दाग लगाना और सैनिकों का हुलिया बनाना इसमें शामिल किया। और सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा है उसकी भी शुरुआत की गई। अब देखिए बाजार को नियंत्रण करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए, जिसमें कि बाजार नियंत्रण की शुरुआत हुई और वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम लागू किए गए। उसके बाद भूमि राजस्व प्रणाली जो है, इसमें क्या किया गया? भूमि का माप का कार्य करवाया गया और कुल उपज का 50% खराज यानी कि भूमि कर के रूप में वसूल किया जाने लगा। अब अगर हम वहीं देखें संस्कृति और राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सीरी में स्थापित की। कहाँ पे? सीरी में। और साहित्य की दृष्टि से अगर देखें तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन की रचना किया है। न्याय व्यवस्था, न्याय का उच्चतम अधिकारी जो है स्वयं सुल्तान हुआ करता था। अब देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो मलिक काफूर, जो कि क्या था? 1000 दिनार के तौर पर जाना जाता था और एक अलाउद्दीन ने इसे मलिक नायब बनाया था। और अलाउद्दीन की मृत्यु जो हुई 1316 ईस्वी में, उसके बाद मलिक काफूर ने 35 दिनों तक शासन किया। कुछ और चीजों को देखें तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप करवाई, अस्थायी सेना बनाई, डाक व्यवस्था की शुरुआत की और बाजार नियंत्रण लागू किया। तो ये सभी चीजें जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है, इसके तहत बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई। इसके तहत विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए गए। अगर अधिकारियों की बात करें तो एक आता है सहनाय मंडी, जो कि बाजार अधीक्षक होता था, जो बाजार की निगरानी किया करता था। उसके बाद दीवाने रियासत, ये बाजार पर क्या करता था? नियंत्रण रखने वाला एक विभाग था। सराय अदल, ये जो विभाग था ये न्याय के लिए बनाई गई व्यवस्था थी, जहां व्यापारिक विवादों का निपटारा किया जाता था। एक विभाग था बरीदे मंडी। बरीदे मंडी जो था ये बाजार निरीक्षक होते थे, जो बाजार की स्थिति पर रिपोर्ट करता था। और एक था आपका मुनेहान। मुनेहान जो था ये गुप्तचर विभाग था, जो बाजार में हो रही अनियमितताओं की जानकारी जुटाता था, एकत्रित करता था। संस्कृति और संरक्षण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और मतलब खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी जैसे महान कवियों को संरक्षण प्रदान किया। और अमीर खुसरो ने इसी काल में कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना भी की है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात का काल अगर हम देखें, उस पर अगर नजर डालें तो मलिक काफूर, जो कि 1000 दिनारी के तौर पे जाना जाता है, हमने पहले भी देखा, और शिहाबुद्दीन, इन दोनों का काल आया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर 35 दिन तक शासन किया और उसके बाद उनका जो अलाउद्दीन खिलजी का नवजात पुत्र था शिहाबुद्दीन, इसको गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षण बन गया, यानी केयरटेकर बना और शासन करवाया। अब देखिए अमीर खुसरो का योगदान अगर हम देखें तो अमीर खुसरो ने अपनी कृति जो है खजाइन उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन को विभिन्न उपाधियां जो है उससे सम्मानित किया, उपाधियां दी हैं। तो कौन कौन सी उपाधियां जो है
खजाइन उल फुतूह जो कि अमीर खुसरो की कृति है इसमें दी गई है, तो है विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग विजेता और जनता का चरवाहा। ये सभी उपाधियां जो हैं अमीर खुसरो ने किसके लिए दिया है? अलाउद्दीन के लिए दिया है। अब देखिए महत्वपूर्ण निर्माण का कार्य अगर देखें तो अलाई दरवाजा, इसका निर्माण जो है 1311 में हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था और ये दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। उसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल हुआ 1316 से लेकर 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। मुबारक ने खलीफा के आदेश को अस्वीकार करके स्वयं को खलीफा घोषित किया और उसने जो उपाधियां धारण की वो है अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल ल। ये सभी उपाधियां जो है इसने धारण की। कौन? मुबारक शाह खिलजी। बरनी के अनुसार मोहम्मद शाह कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुबारक शाह अपने दरबार में नग्नावस्था में जो आता था ये किसने कहा है? तो ये बरनी ने कहा है। और मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर उसके सेनापति खुसरो शाह ने किया था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने किया था? उसके सेनापति जो था खुसरो शाह, उसने ही किया था। अब देखिए खुसरो और तुगलक वंश की स्थापना की हम बात करते हैं तो देखिए खुसरो शाह जो था इसने पैगंबर का सेनापति होने की उपाधि धारण की थी और गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इनका गाजी मलिक नाम था और इन्होंने ही खुसरो शाह की हत्या की और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की। तो खुसरो शाह जो था, ठीक है, ये अंतिम शासक एक तरह से हुआ आपका खिलजी वंश का और इसी की हत्या करके गाजी मलिक ने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि खिलजी वंश से रिलेटेड थे और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।